अब आज हमें बात करनी है जो हमारी किट में मौजूद एमसीक्यूज हैं उनके हवाले से, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। साथ ही साथ क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग जवाब बताएं, क्योंकि आप लोग जवाब बताएंगे तो अंदाजा होगा आप लोग की पढ़ाई का। ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम। वेरी गुड, बिकॉज हीलियम के आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो कैसे करेगा? मैक्सिमम टेंडेंसी जब 2 की होती है तो। अच्छा जी, द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव द डैश। सेम नंबर ऑफ सेम वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर, इनमें से कौन सा कैल्शियम एलिमेंट? एंड कैल्शियम एंड बेरिलियम। बेरिलियम। कैल्शियम बेरिलियम, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा, इस सवाल के लिए तो आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की थोड़ी सी याददाश्त होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज इज। 14। इत्तेफाक से कल 14। ही बताया था, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5th A एंड 3rd पीरियड। 15। 15 हो। 15 होगा पक्का? कर लें चल। ओके, 15 ही होगा। कैसे पहचानोगे? सर नाइट्रोजन के बाद आता है। नाइट्रोजन के बाद तो आता है, बट व्हाट विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक गैस? कॉन्फ़िगरेशन करके। ठीक है, एक अप्रोच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कर सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल। और सर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आखिरी अगर पता चल जाए तो अंदाजा हो जाता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे अगर, तो हमें एलिमेंट की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना। तो सर प्रैक्टिस कर करके इतना याद हो ही गया है कि अगर 3p3 आ रहा है तो फिर उसमें कितने सर ऐड करना है उस तरह। सर मैंने तो ग्रुप 1 जो है ना उसके सारे एटॉमिक नंबर्स याद कर लिए और उसके हिसाब से मैं गैस कर लिया, क्योंकि जब आपने ये सिखाया था तो ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली नहीं थी उसको। चलो आज मैं कुछ और सिखाता हूँ। देखो, शुरू के एलिमेंट्स याद कर लो, शुरू के 10 एलिमेंट्स याद कर लो। थोड़ी जगह मिल जाती अगर ना तो अच्छा हो जाता। एक मिनट, मिल गई, जगह भी मिल गई। चलो, हाँ जी, शुरू के 10 एलिमेंट्स याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बल्कि इनको ऐसे नहीं लिखता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन। इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद कर लो। आई गेस अच्छे खासों के याद भी हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, सर आर्गन ही नियॉन। ओ हाँ सही है, 5th, 6th, 7th, ये नियॉन है। अच्छा, ये हाइड्रोजन और नियॉन तो फर्स्ट पीरियड में ना, हाइड्रोजन और नियॉन में कितने एटॉमिक नंबर का फर्क नजर आ रहा है? 1 1 या हाइड्रोजन और हीलियम का पूछा ना। नहीं, हीलियम और नियॉन, सॉरी, हीलियम नियॉन। 8। 8। 8 सही। मैं इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लिखता हूं अब। आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नियॉन के बाद आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा?
18 क्रिप्टॉन का 26 36, जेनॉन का 54, 54, रेडॉन का 72, 86। इतनी जल्दी आपको कैसे पता चल रहा है सर? किसी का भी बता सकता हूं। कार्बन पे आ जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जी भाई, सिलिकॉन 14 और जर्मेनियम 32, टिन कितना होगा 50, लेड 82। असल में एक गिनती है बेटा, वो गिनती याद कर लो और पहले पीरियड के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लो, उसके बाद तो जिंदगी आसान है। सर आपने बताया था कि पहले 8 प्लस करते हैं फिर 18 प्लस बिल्कुल करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वेरी फिर गुड। दोबारा 18 प्लस करते हैं और 30। हाँ, एप्टीट्यूड में मैंने ये बताया था आई गेस। जी सर। एप्टीट्यूड में मैंने बताया था ये 8, 18, 18, 32, बस ये नंबर याद कर लो बेटा, काफी है भाई। ये तो फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। अब सेकंड से नीचे आना है, 8 प्लस करना है। उससे नीचे आना है, यानी कि सेकंड से थर्ड में आना है, 8 प्लस करना है। थर्ड से फोर्थ में जाना है, 18 प्लस करना है। फोर्थ से फिफ्थ में जाना है, 18 प्लस करना है। और फिफ्थ से सिक्स में जाना है, 18 प्लस करना है, 32 प्लस करना है। ये है अप्रोच। अब मुझे चूंकि कार्बन का मुझे पता है कि फिफ्थ ए ग्रुप का जो मेंबर है पहला, वो नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, मुझे याद है। और मुझे ये भी पता है कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में होता है। अब मुझसे कह रहा है थर्ड पीरियड बताओ, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, सीधे सीधे 7 में 8 प्लस कर लो, 15 हो गया। कुछ हजम हुई बात? यस सर। अप्रोच जी सर। अप्रोच बेसिकली, चूंकि ये एक एप्टीट्यूड की अप्रोच है, एप्टीट्यूड में अमूमी तौर पे बच्चों को सिखाई जाती है, इसी अप्रोच पे जाओगे तो टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी हमारे पास सवाल ये है कि ये है एग्जामिनेशन में सवाल कुछ भी हो सकता है, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर आप एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बैठोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्यों ना यूज करें? तो शॉर्ट ट्रिक ये है, सेकंड तक याद रखो, सेकंड के बाद जो भी है 8, 18, 18, 32, बस ये एडिशन है। आई थिंक ये थोड़ा सा इजी रहेगा। इज यस दैट सर। राइट? चलो सर वो पेज जी खोलिएगा, सर। मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ओके। गंदगी हो गई है, इसको हो गया सर स्क्रीनशॉट। फेयर करके ना नोट करना तो जरा सही से समझ लोगे, वरना गंदगी रहेगी। ओके अच्छा सर। जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड, क्या कहते हैं 1b को? कॉइनेज मेटल। वेरी गुड, कॉइनेज मेटल्स। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनसे सिक्के बनाए जाते थे। द एलिमेंट्स हैविंग द सिंबल Ga belongs to the family। बोरॉन। बोरॉन। वेरी गुड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। गैलियम का सिंबल है ये। द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड सब ग्रुप A consisting of। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है इन्हें। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स, किससे बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ठीक है, वेरी गुड। कैसे जज किया? इसकी भी ट्रिक है। चलो अपना बताओ, जज कैसे किया? ट्रिक छोड़ दो, ट्रिक मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल, जज करने का तरीका वही है, लेकिन मुझे एक बात याद है, 30 एटॉमिक नंबर पे 3D खत्म हो जाता है।
अब 3D अगर 30 पे खत्म हो रहा है तो 36 तक P रहना है, तो 33 आ रहा है ना, तो P होगा ऑब्वियसली। अब करने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एक और अप्रोच भी हो सकती है। अब एटॉमिक नंबर 33, हमें पता है कि यार एटॉमिक नंबर 33 कभी भी थर्ड पीरियड तक तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थर्ड पीरियड में मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 18 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 होता है। और फोर्थ पीरियड में वो एटॉमिक नंबर 36 पर आता है, यानी कि 33 कहां से बिलोंग करेगा? फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा। माइनस करते हुए पीछे चले जाओ, 33 बिलोंग कर रहा है अगर फोर्थ पीरियड से, तुमने पता कर लिया, तो फोर्थ पीरियड से थर्ड पीरियड पर अगर जाना है तो अब रिवर्स चल रहा हूं मैं, उल्टा करो, 18 माइनस करो, कितना बनेगा? 15। और अब सेकंड से थर्ड से सेकंड में जाना है तो 8 माइनस करना है, 8 माइनस करोगे क्या बनेगा? 7। और 7 आपको पता है कि नाइट्रोजन का सिंबल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। अब जितनी जानकारी मैंने दी है इससे मैं 3-4 एमसीक्यूज बना सकता हूं। मैं आपसे आपको यह भी बोल सकता हूं कि 33 एटॉमिक नंबर का सिंबल बता दो, क्या होगा? अब पूरा 118 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल तो बेटा मुझे भी याद नहीं है ना, लेकिन अप्रोचेस तो पता है ना। तो मैंने सारी अप्रोच सिखाई है अभी। मिसाल के तौर पे सिंबल बोल देता, तो अब सिंबल कैसे बताता? मैं ऐसे बताता सिंबल, देख लो। मैं रिवर्स जाता, पहला एलिमेंट पता करता कौन है। जब पहला पता चल जाएगा तो फिर मुझे पूरी सीक्वेंस याद है। ठीक है भाई, कुछ बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। मैंने पहले भी एक बात बताई है कि एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, एमसीक्यूज बनाने कैसे हैं, बनेंगे किस तरीके से, ये सीखना है। एमसीक्यूज बन किस तरह रहे हैं, अगर ये समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा एमसीक्यूज को करना। और फिर ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। एमसीक्यूज आपका ये होगा कि यार कोई सा भी एमसीक्यू दे दो हम कर लेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, इसको साथ साथ टिक मार्क करते हुए चले हो, मैं आगे जा रहा हूं भाई। ओके, यहां से कितने हैं वैसे टोटल? सर मुझे एमसीक्यू नंबर 8 समझा दें। एमसीक्यू नंबर 8, 8 कौन सा है? The first 7 groups of the periodic table are divided into subgroup A consisting of। बेटा शुरू के जो 7 ग्रुप्स हैं, दो तरह के ग्रुप्स में हमारी पूरा पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है, ए और बी। अब ये कह रहे हैं कि जो ए ग्रुप के 7 ग्रुप हैं उनको आप क्या कहते हो? उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी ये चीज थी, कल भी समझाई थी ये बात। ठीक है? ओके जी। इन द पीरियोडिक टेबल डैश एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। कितने होते हैं भाई नेचुरल? 94। 94। 94। 94 are naturally occurring and 24 are synthetic. On moving from left to right across a periodic table, in the periodic table the size of atom generally क्या होता है? Decreases. ठीक है, very good. The ionization energy dash in a group from top to bottom. Decreases. Decreases. Very good. Decrease. The lowest ionization energies are found in, सबसे कम किसकी Alkali होती है? metals. अल्कली की सबसे कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। जो जितना लेफ्ट साइड पर रहोगे लो आईपी, जितना राइट साइड पे जाओगे हाई आईपी। इन द पीरियोडिक टेबल द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज आर फॉर Noble gases. Noble gases. वेरी गुड। Noble gases. एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सिमिलर केमिकल Have similar प्रॉपर्टीज। chemical properties. बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. उनको एक ग्रुप में रखा ही इसीलिए गया है क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है।
अच्छा, in a given period the alkali metals have dash. लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो IP ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गलत है, लोएस्ट डेंसिटी गलत है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज सभी गलत हैं, ठीक है, यही सही है। असल में मैं बाकी ऑप्शंस को चेक कर रहा था, क्या पता उनमें कोई सही निकल जाता, तो इसलिए। ऑन द फॉलोइंग given elements dash atom has the highest ionization energy. फ्लोरीन, Fluorine. क्लोरीन। सही है, फ्लोरीन। dash is the most electronegative element. Fluorine. फ्लोरीन, क्या होती है वैल्यू? 4 4 होती है, वेरी गुड। 4.1 ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट 4.1, थोड़ी सी ज्यादा होती है 4 से, ये बात सही है, लेकिन वी कैन कंसिडर इट एज 4। मैक्सिमम इसी की होती है। अच्छा, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्रेंशियम, फ्रेंशियम एंड सीजियम बोथ 0.7। सीजियम और फ्रेंशियम दोनों की लोएस्ट होती है एंड दैट इज 0.7। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एसिडिक सर एक मिस हो गया, ऑक्साइड्स। एक मिस हुआ, So 19 रह गया. ओके। मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर, मेटल्स, Metal. बिल्कुल। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म, क्या बनाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? बेसिक ऑक्साइड्स, बिल्कुल, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि अल्कली और अल्कलाइन की बात हो रही है, नॉट ट्रांजिशन, क्योंकि कुछ ट्रांजिशन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन सर उनके न्यूट्रल किसके होता है? न्यूट्रल बेटा कुछ नॉन मेटल्स के होते हैं, लेकिन उन्हीं नॉन मेटल्स के एसिडिक भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का NO जो है वो न्यूट्रल होता है, NO2 जो है वो एसिडिक होता है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से बनाते हैं? एसिडिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ एसिडिक बनाते हैं, बिल्कुल एसिडिक या एम्फोटेरिक दोनों बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एसिडिक होते हैं। ओके सर। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म डैश इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली एसिडिक, एसिडिक बनाएंगे। अच्छा सर, अभी आप बोल रहे थे कि बेसिक भी बना सकते हैं, जी बेटा, एम्फोटेरिक भी बना सकते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक कुछ ही होते हैं, सही है, ज्यादातर एसिडिक ही होते हैं। The elements of group 2A are called as, एल्कलाइन अर्थ Alkaline earth मेटल्स, metal. बिल्कुल। Dash has the largest radius, किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा? क्लोरीन। फ्लोरीन। Chlorine. एल्यूमिनियम, सर फ्लोरीन का होना चाहिए क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन में भी तो ऐड हो रहे हैं। सर एल्युमिनियम में तो एक शेल ही कम हो जाएगा ना, लेकिन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक बचपन का रीजन है, बचपन का मतलब बचपन से मुराद, जब बचपन में आप लोग कभी फर्स्ट ईयर में छोटे हुआ करते थे, तो ये उस वक्त का रीजन है कि जो कैटाइंस होते हैं वो अपने एटम से छोटे होते हैं साइज में और एनाइंस बड़े होते हैं, तो नेगेटिव साइज ही, जो नेगेटिवली चार्ज आयन ही जो है वो छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं। Fluorine. लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, डू यू डोंट थिंक कि ऑक्सीजन होना चाहिए? सर लेकिन फिर उसमें हमारा न्यूक्लियर चार्ज वाली बात आ जाएगी, वो और अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। नहीं, देखो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज गिरता है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम पीरियड पर आगे जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली, सही। तो ऑक्सीजन एंड देन हाँ, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन है फिर। ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, और आपसे कह रहे हैं लार्जेस्ट, तो उस हिसाब से बना तो दोनों एनाइन रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके एटम का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसके एनाइन का साइज भी बड़ा होगा। बात समझ में आ गई बेटे? जी सर। यस सर। The most electropositive elements among the following element is, इनमें से सबसे ज्यादा सोडियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सोडियम। सोडियम।
यस। और मैं कहूं कि सीजियम, अभी तो बता रहा हूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, अभी थोड़ी सी देर पहले ही बताया है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम और फ्रेंशियम की है 0.7। तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कुछ हजम हुआ? जी। ओके, आगे चल रहे हैं। The repetition of properties after regular interval is called. Periodicity. Periodicity. ठीक है, good. The longest period is dash and the shortest period is dash. Sixth and Sixth and first. first. Very good. The element that contains both metallic and non-metallic properties are called. Metalloids. Good. Fifth, nine. Period in dash period in periodic table is known as incomplete period. Seventh. Seventh. The only liquid metal is. Mercury. Hg. अच्छा, इसका लैटिन नेम पता है किसी को Hg का? No sir. No sir. अरे कल बता रहा था तो कल ही पूछ लेते बेटा इस बात को। देखो जो चीज की जानकारी ना हो उस जानकारी को हासिल करना सीखो बेटा। Hg का मतलब होता है हाइड्रोजिनम। बता इसलिए रहा हूं कि कहीं अगर लफ्ज हाइड्रोजिनम देखो तो ये कंफ्यूज ना हो जाना कि हाइड्रोजन की बात हो रही है। जी, हाइड्रोजिनम कहते हैं इसे, लेकिन ये मरकरी नहीं होता, मरकरी होता है। बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है हाइड्रोजनम का लफ्ज देख करके, हाँ भाई ये हाइड्रोजन से एसोसिएटेड होगा, इसलिए बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय Moseley. Moseley. वन ऑफ द ग्रेट्स, हेनरी मोजले। The physical and chemical properties of elements change from dash to dash. Metal to non-metal. Metal to non-metal. कैसे बता रहे हैं ये जवाब आप लोग? सर पीरियड में पहले मेटल्स होते हैं और आगे जाके सर नॉन मेटल पीरियड हो क्यों जाते हैं। रहता है ना, पीरियड लिखा हुआ है। बिल्कुल। सर Period आपने कहाँ कल लिखा हुआ? बताया था। अलोंग पीरियड। अच्छा अच्छा, हाँ अलोंग पीरियड मेंशन है। वैसे अगर आपसे सवाल ऐसा आ जाए कि पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती है, तो उसका जवाब भी यही होगा, मेटल टू नॉन मेटल। क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, और इंग्लिश लैंग्वेज में बने, इंग्लिश में चीजें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है जी। जी। एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए आर नोन एज। Representative elements. बिल्कुल, अभी ऊपर आया था एक एमसीक्यू से रिलेटेड। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डैश शेल ऑफ द एलिमेंट। वैलेंस शेल। Valence. वेरी गुड। ठीक है बेटा, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे चल रहे हैं। जी बेटा, बोरॉन एंड सिलिकॉन एंड एस्टेटीन आर। Metalloids. बोरॉन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल होते हैं। सर metalloids है। सेमीकंडक्टर में भी तो सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, जर्मेनियम। बट आमतौर पे सिलिकॉन जब आपको मिलता है तो वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ही शो कर रहा होता है। इट रिक्वायर्स सम स्पेशल टाइप ऑफ डोपिंग, जिसके बाद ये एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करता है। तो और हम जब पढ़ते या पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं कि सिलिकॉन नॉन मेटल है, और बोरॉन तो है ही। इस एमसीक्यू में प्रॉब्लम ये है, नहीं सर एस्टेटीन एस्टेटिक भी तो है। नहीं बेटा, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव मेटालॉइड है। वैसे एस्टेटीन एक मेटालॉइड है। एस्टेटीन जो है वो आपके पास मेटालॉइड होता है, और ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। तो
यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं बता रहा, बस इसको मैंने अलग से बता दिया, तो आपको खुद भी पता चल गया कि अब जवाब क्या होना चाहिए। इन alkali metal series, which one of the following is most reactive? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? रुबीडियम। ऑब्वियसली रुबिडियम। जितना नीचे जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। Atomic number of sulfur is 16. It belongs to dash period, dash group and dash block. Then D. ऑप्शन डी, थर्ड 6A सही है, यस सर। यही हो सकता है। अच्छा, वैसे इसका आंसर कैसे बताओगे? कॉन्फ़िगरेशन करके? यस सर। तो सबसे पहले ब्लॉक का अंदाजा हो जाएगा, सल्फर का नाम सुनते ही पी ब्लॉक से, तो उससे ही बिल्कुल। 2 ऑप्शंस हमारे पास कट गए। दो ऑप्शंस तो उसके कट गए बाद बिल्कुल। सल्फर का, उसके बाद जो है फिर एक ग्रुप पता चल जाए या फिर पीरियड पता चल जाए तो भी बहुत आसानी हो जाएगी। असल में और अप्रोच मैथड बताया 16 वाला, उससे भी हम कर सकते हैं। 8, 18, 18 वाला ना। बिल्कुल उस अप्रोच से भी कर सकते हैं। देखो एमसीक्यूज को ना, ये मेरा एक मशवरा होगा आप सबको कि जो आप लोग अभी पेपर दोगे अपने इंटर के, अपने एमसीक्यूज को एप्टीट्यूड के पैटर्न पर लेके चलो। मतलब अपने माइंड की जो ग्रूमिंग है ना एमसीक्यूज प्रिपरेशन के लिहाज से, वो एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू पे करो। बिकॉज एप्टीट्यूड में आप, मैं समझता हूं, ये मेरा एक जाती ख्याल है कि आप बेहतर अंदाज में शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होते हो। साथ ही साथ एप्टीट्यूड में आप इंटर के मुकाबले में थोड़ा बेहतर अंदाज में सोचने की सलाहियत रख रहे होते हो। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप लोग ने पढ़ा हुआ है इसलिए, ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि आप लोगों को नए तरीके से सोचना टीचर सिखाते हैं ड्यूरिंग एप्टीट्यूड। तो वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त एप्टीट्यूड कहीं कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं, वो कोशिश करें कि एप्टीट्यूड की अप्रोचेस को कोशिश करें यूज करने की एमसीक्यूज के लिए, तो उनको काफी हेल्प होगी इस चीज में। और एप्टीट्यूड में अक्सर हम बच्चों से एक बात कहते हैं कि सवाल पढ़ने के बाद सीधे सीधे जवाब ढूंढने नहीं पहुंच जाया करो, सही जवाब। कभी कभार गलत जवाब ढूंढा करो, क्योंकि कभी कभार सही जवाब ढूंढना मुश्किल और गलत जवाब ढूंढना आसान होता है। जैसे अभी यहां पर अनुषा ने पॉइंट किया कि इसमें दो, अगर आपको ये पता है कि यार सल्फर ऑब्वियसली पी ब्लॉक का होता है, सल्फर एक नॉन मेटल है जो पी ब्लॉक में होता है, तो आपके दो ऑप्शन तो उसी वक्त खत्म हो गए ना, सी और बी। अब दो ही ऑप्शंस रह गए, ए और बी, ए और डी। अब इसके लिए आप अप्रोच मुख्तलिफ यूज कर सकते हो। आप वो काउंटिंग वाली अप्रोच पे जा सकते हो जो मैंने आपको बताई थी अभी, 8, 18, 18, 32 वाली पे। थर्ड पीरियड में कॉमन ये भी कर सकते हैं कि 18 से माइनस करके जाएं। 8 से माइनस कर लो, पता चल जाएगा। हाँ मतलब नहीं, इसमें भी 18 थर्ड, माइनस करना, थर्ड का आखिरी जो है वो नहीं 18 है, इसका 16 दिया हुआ है, तो तो 18 से माइनस 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 करोगे तो करेंगे। -2 हो जाए, -2 हो जाएगा ना। हाँ तो 8 में से -2 करेंगे तो 6 पीरियड आ तो रहे। नहीं ना, कहाँ से 6 पीरियड कहाँ से आ रहा है? वो गलत समझ रहे हो। 6 ग्रुप, 6A ग्रुप। हाँ, इस लिहाज से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि यार थर्ड पीरियड के ऊपर सेकंड पीरियड होता है और आपके पास यहाँ पर गिवन है 16, -8 कर लो, 8 पे पहुंचोगे। 8 एटॉमिक नंबर आपको याद होगा ऑक्सीजन का होता है। जब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है तो बेटा ऑब्वियसली उसका ग्रुप भी याद होगा, पता चल गया ना, 6। तो अप्रोच बहुत सारी हो सकती हैं, आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स कितने एलिमेंट होते हैं? 18 elements. 18 एलिमेंट्स, ठीक है। क्लोरीन हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल? 7। गुड। 7. ग्रुप 8b कंसिस्ट ऑफ 3 3 वर्टिकल vertical रोज। rows. 3 होती हैं उसके अंदर, ये जब हम कर रहे थे तो हमने बताया था आपको। सर जी बेटे। सर 32 वाले का एक बार कंफर्म कर दो, ऑल ऑफ दीज तो नहीं है? 32 का नहीं बेटा, मेरे हिसाब से ठीक है। ऑल ऑफ दीज तो किसी सूरत भी नहीं है। एसिटीन के बारे में आई एम डैम श्योर कि वो मेटालॉइड है। नहीं सर, 32। 32 एटॉमिक नंबर? जी MCQ नंबर। बेटा क्योंकि ऑल ऑफ typical दीज ही elements- है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑल ऑफ दीज ही है, सॉरी।
हमने उस वक्त जल्दी जल्दी में बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़े और ये हमारी सबसे बड़ी गलती। इसका सही जवाब ऑल ऑफ दीज है। वेरी गुड मिर्जा, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया बेटा। ये देखिए, अब देखिए इस तरह की गलती भी हमसे एमसीक्यू में हो सकती है। ये गलती सिर्फ आप लोगों की नहीं हुई है अभी, ये गलती मेरी भी हुई है देखा जाए तो, क्योंकि मैंने भी रिप्रेजेंटेटिव मार्क करके मैं भी आगे बढ़ गया था। कभी कभार हम किसी जवाब पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ये इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बेसिकली। और इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मैं भी हुआ, आप सब भी हुए। कभी कभार हम किसी जवाब पर इतना ज्यादा श्योर होते हैं, इतना ज्यादा 100% होते हैं कि हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ना भी गवारा नहीं करते। और अभी हमसे गलती वही हुई कि हमने बाकी ऑप्शंस को नहीं देखा, जबकि बाकी ऑप्शंस भी सही है। मेन ग्रुप भी कहते हैं इनको, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स भी इन्हीं को ही कहते हैं। तो उस हिसाब से तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीज चौथा दिया हुआ तो है। ठीक है भाई, तो वेरी गुड मिर्जा, बहुत जबरदस्त चीज आपने आइडेंटिफाई की। एक चीज हमें यहाँ पर क्लियर हुई। आगे आ रहे हैं भाई, अब क्वेश्चन आंसर्स पर आ रहे हैं। डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप, गिव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, कार्बन फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं देना, साथ में बता देना कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। उन पीरियड्स और ग्रुप को अगर एक एक लाइन में चाहो तो डिफाइन करना, अदरवाइज मत करना, चलेगा, लेकिन बता जरूर देना कि कितने ग्रुप पीरियड है। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कही हुई है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं यहां पर ही। अल्कली मेटल्स की NS1, कार्बन फैमिली NS2, NP2, हेलोजन NS2, NP5, नोबल गैसेस NS2, NP6। बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में या किसी चीज में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, थोड़ा सा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर दूं। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मुझे याद आ गया। देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये है। जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की जो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक जैसी ही होती है। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पर, कहाँ चला जाता है ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, तो ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। सोडियम की, एक मिनट बेटा ये जलालत दिखा रहा है। सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम की 19 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब अगर गौर करो तो मैंने अल्कली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है, NS1। और देखो तमाम के तमाम अल्कलीज का जो कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है वो S1 पर ही हो रही है। S1 S1 S1। यहाँ पर N इसलिए लिखा है क्योंकि शेल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन आखिरी की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी सबकी। इसे कहते हैं जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही भाई, अनुषा समझ में आई बेटा? अनुषा, ओके आगे चलिए बेटा। आइडेंटिफाई द ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर Zn30। तो पीरियड इसका 4th है, ठीक है, और ब्लॉक इसका D है क्योंकि एटॉमिक नंबर 30 पर 20 से 30 तक याद रखना D ब्लॉक होता है। ब्लॉक D है, ग्रुप बताना है।
अब वैसे तो मुझे इसका ग्रुप याद ही है, 2B सर होता है इसका जैसे ये ग्रुप। शॉर्ट में आता है तो इसमें पूरी लिखनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसमें, किसकी बेटा? या इसमें डायरेक्ट कर दें? जिंक वाला जो क्वेश्चन है नहीं 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 तो नहीं नहीं, शॉर्ट इसमें लाजमी है बेटा, इसमें लाजमी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक तो लिखनी कॉन्फ़िगरेशन पड़ेगी ना, लिखोगे ठीक है। जी, उसके बाद आप बताओ ग्रुप लिखा, ग्रुप के आगे लिख दिया 2B, पीरियड लिखा, पीरियड के आगे लिख दिया 4th, ब्लॉक लिखा, ब्लॉक के आगे लिख दिया T। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर ये करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स। इनके आप ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक लिख लीजिए और साथ में मेंशन कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने। मेंशन नहीं भी करता मैं तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता ही करता इनकी, सही है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैं ये चीज पता नहीं कर सकता। मैं इस सवाल को सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूं बेटा किस तरीके से होगा। हमारा मीटिंग टाइम बहुत कम रह गया है, आप लोग काइंडली इसको रीज्वाइन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को 17, 24 और 29, 49 से समझा देता हूँ किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो बाकी बात अभी अगली मीटिंग में, जल्दी से ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 17, और कौन सा है? 24, 29, 24, 49, ओके, 24, 29 29 एंड एंड 49, 49 ओके जी। अच्छा, अब मैं देखिए सबसे पहले मैं 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और कितने हो गए? 10, 18, तो 18 हो गए, 3p5 होगा, सॉरी। अब ये हो गया 3p5, सही। अच्छा, अब मुझे तीन चीजें बतानी है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। देखिए, जो चीज पहले बता सकते हैं ना उसे पहले बता दें। पीरियड सबसे पहले आप आसानी से बता सकते हैं। इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा, 3, इसका मतलब थर्ड पीरियड है, पी ब्लॉक। ठीक है। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक का फैसला इस तरीके से होगा कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जहां पर खत्म हो रही है, सही है, लास्ट जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है दरअसल वही आपका ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। अब ग्रुप बताना है। देखो, दो डिविजन्स हैं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन एस या पी पर खत्म हो रही है तो वो ग्रुप, वो फैमिली ए है। अगर कॉन्फ़िगरेशन डी या एफ पर खत्म हो रही है, एफ आपके कोर्स में नहीं है, तो फैमिली बी है। कहां कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है बेटा? एसपी। एस या पी कह लो, तो इसका मतलब ये ग्रुप फैमिली ए का है। ग्रुप बता दिया, अब ग्रुप का नंबर बताना है। 5 5, + 2। फैमिली ए में आप नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करते हो नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स में, तो आपको ग्रुप पता चल जाता है। 2 + 5 7 हो गया, 7 ग्रुप हो गया ये। अब इस पर आओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 2 और 3d4। इसको हम 4s2 3d4 नहीं लिखते, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, आपको पता है, जब चैप्टर पढ़ाया था तो इसका रीजन तफसीली बताया था। इसको हम 4s1 3d5 लिखते हैं, ठीक है। अब अगेन यहां पर भी मुझे क्या क्या बताना है? मुझे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक ये बताना है। तो ग्रुप क्या है मेरे पास? पहले पीरियड बता देते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर खत्म होते हुए डी नजर आ रहा है तो इसका मतलब ब्लॉक डी है, ठीक है। और पीरियड कौन सा है? मैक्सिमम नंबर क्या नजर आ रहा है? 4। 4 4, तो फोर्थ पीरियड है, सही है। अब ग्रुप देखो, कॉन्फ़िगरेशन अगर डी पर खत्म हो रही है ना तो इसका मतलब ग्रुप फैमिली बी है।
अब फैमिली बी में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं उसका एक तरीका है, S2D1 नजर आ रहा है तो वो 1b है, S2D2 नजर आ रहा है तो वो 3b है, और ये 4b है, S2D3 नजर आ रहा है तो वो 5b है, S2D4 नजर आ रहा है तो वो 6b है, S2D4 वो 6b हो सकता है, या फिर वो S1D5 लिखते हैं, S1D5 लिखना बेहतर है। S2D5 होगा तो वो 7b है, S2D6 हुआ तो वो 8b है, S2D7 हुआ तो भी वो 8b है, S2D8 हुआ तो भी वो 8b है, S2D9 हुआ, अच्छा S2D9 को आप 1D10 1B कहते हैं। S1D10 भी कहते हो तो ये 1b हो जाएगा, और अगर S2D10 है तो ये 2b हो जाएगा। अब ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई अप्रोच नहीं है। यहाँ क्या नजर आ रहा है, S1D5, S1D5 का मतलब होता है 6b, सही है भाई। अब आ जाइए जी सर। 29 पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो सबसे पहले ब्लॉक बता देता हूं, डी पे खत्म हो रहा है तो डी ब्लॉक है। पीरियड, वो जो मैक्सिमम पीरियड यहां नजर आ रहा है 4th। ग्रुप, S1D10 होता है तो वो 1b होता है, 1B। ठीक है भाई। अब 49 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4p5s और 4d, कितना हो गया, 10, 20, 30, 36, 38, 4d10 और 4d5s, 5p1, ठीक है भाई। अब यहां पर भी आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है। अब चूंकि कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है बेटा आपके पास पी पर, तो इट्स मीन ये ब्लॉक पी है। पीरियड मैक्सिमम नंबर क्या नजर आ रहा है, 5। 5। तो इसका मतलब ये 5th पीरियड है। ग्रुप, अब अगर आपके पास 3 है। एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी के प्लस करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप है। अच्छा, अब सर ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो कौन से एसपी प्लस करने, बेटा आखिरी वाले ही प्लस करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से ही ग्रुप नंबर पता चलता है, या ग्रुप नंबर का मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो प्रीवियस शेल में मत घुस जाना जाके, ठीक है। तो 2+1 ग्रुप हो गया आपके पास, ओहो 3A, ठीक है भाई। कौन सा ये एटॉमिक नंबर अगर ये है, चलो अब मुझे, अगर मैं इसको रिवर्स पर लेकर जाऊं, 5th पीरियड पर है ये, 5th से 4 पर जाऊंगा, 18 माइनस करूंगा, मुझे एलिमेंट नहीं पता कौन सा, मैं भी एलिमेंट निकालना चाह रहा हूं, 5th पे 4 पर जाऊंगा, 18 माइनस करूंगा, 49 माइनस 18, 31। 31, ठीक है 31 आ गए। 31 से 3rd पर जाऊंगा, 18 माइनस करूंगा, माइनस 18 करा, क्या आ रहा है, 15 नहीं, एक 15, मिनट। 14 नहीं, 13 आ रहा है, 3rd पीरियड में यस। 13 है, सही है। और
थर्ड से अगर सेकंड पर जाऊंगा -8 करूंगा तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 5। यस इसका मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और 49 पर है इंडियम। सही है भाई, बात समझ में आ गई है सबको? सवाल किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, क्या अप्रोच लगाई, तरीकेकार? यस सर। ठीक है बेटा, किसी को भी कोई सवाल कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे चल लेता हूं। अच्छा जी, एक्सप्लेन दी स्टेट द मॉडर्न लॉ, पीरियोडिक लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट करना है इसके अंदर, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की वजह से मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में जो गलतियां थी वो किस तरीके से दूर होती हैं। तो इसमें आपको बेसिकली मतलब यहाँ पर एक मिनट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी हैं, ये वाली बातें दरअसल लिखनी है। ये देखो, ये वाला जो यहाँ से देख रहे हो, ये वाली लाइन से ये पूरा, दिस पीरियोडिक टेबल वाज नॉट ऑफ मच यूज बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव एंड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है, द periodic laws and the periodic tables were developed empirically but did not diminish the usefulness of the periodic table but both contributed to the development of chemistry। ये तो खैर बात की बात है। बेसिकली जो मेंडलीव के डिफेक्ट्स थे वो दूर हुए। अब वो किस तरीके से दूर हो रहे हैं वो यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है, इसको पढ़ के इसी को कोशिश करना कि 2 से 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकूं बस। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा दूं क्या कॉन्फ़िगरेशन, या ऊपर वाली चलेगी? ऊपर कल भी बता चुका हूं मैं असल में। सर रहने दो। ओके, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ब्लॉक एंड पीरियड। अभी इन दोनों का हम करके आ रहे हैं, 24 का भी 36 का भी, इसलिए छोड़ देता हूं। अच्छा, गिव द शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इन ग्रुप की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, और मैं चाहूंगा कि ये अब आप लोग दो। मेरा मसला नहीं है, मैं दे सकता हूं, मुझे मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये कि आप लोग खुद दो, उन चीजों को मद्देनजर रखकर जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग को देखो, किस तरीके से लिख रहा हूं, किस तरीके से किसी भी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है। याद रहे कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन उसी ऑर्बिटल पर खत्म होगी एसपीडीएफ में से, और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी। जो एन है 1 2 3 4 5 6 शेल का नंबर, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से अब आप इसको खुद भी करके देखो, ये भी अभी हम करके आ रहे हैं ऊपर, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये वाला देखिए, राइट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, जिसमें आपको चारों ब्लॉक्स अलग अलग तफसीलन बयान करने होते हैं, और उन चारों ब्लॉक्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी होती है। इस सवाल में करना है, और ये लॉन्ग आंसर है। इसका आंसर भी आप लोगों के पास मौजूद है, इसलिए आपको पता है कि आपको कितना ज्यादा लिखना है इसके अंदर। मेरे ख्याल से तरीकेकार ये होना चाहिए कि हर ब्लॉक की आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें। ठीक है, और उनमें मौजूद उन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उस ब्लॉक में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में कुछ बता रहे हो। जैसे लेंथेनाइड्स आउटर ट्रांजिशन की, इनर ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो आपने कहा कि भाई देयर आर 28 एलिमेंट्स। ठीक है, 14 ये 14 वो, इस तरीके से। पी ब्लॉक की बात हो रही है तो आपने क्लासिफाई कर दिया 1 से 7 25 एलिमेंट हैं, और इनमें ये मेटल्स, ये गैसेस हैं, ये लिक्विड्स हैं, सॉलिड हैं, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में क्लासिफाई करें, देन उसके बाद अगले 2-3 पॉइंट्स जो है उसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दें। तो आई मस्ट से कि इस अगर रिटन लाइंस के हिसाब से देखा जाए तो SPDF 20, मेरे ख्याल से आपकी जो ब्लू पेन से आपको लाइंस लिखनी होंगी, आई गेस इस सवाल में वो आपको 25 से 30 लाइन के बीच लिखना चाहिए, हेडिंग्स हटाकर। हेडिंग्स जो आएंगी तो फिर वो आपका सवाल अपने उस पर चला जाएगा, लेकिन आई मस्ट से कि 25 to 30 लाइंस आर मैक्सिमम फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
और फिर आगे आ जाते हैं, डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड डिस्कस द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल। डिफरेंट ब्लॉक से मुराद वही आ गया आपका एसपीडीएफ को आपने डिफाइन करना है और उनको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका चैप्टर 1 है एंड आई गेस चैप्टर Sir? 1 भी सेम ही है, इजी है। जी बेटे बोलिए। सर फिर ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं? हाँ, देखने में लग तो एक ही जैसे रहे हैं क्योंकि इनमें फर्क नहीं है। अब देखो जो हमारे पास बुक की क्लासिफिकेशन कह रही है, बुक क्या कह रही है, क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन का टॉपिक है एक। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है ना, वो देखो वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये है। अब ये जो सवाल यहाँ पे हमसे कहा गया है, ये वाला पहला वाला सवाल तो वही आ गया जो मैंने अभी आपको बाद में दिखाया था, टॉपिक 1.8, ठीक है। ये वाला जो सवाल है ये भी तकरीबन वही है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कस करें और मुख्तलिफ ब्लॉक्स को डिस्कस कर लें पीरियोडिक टेबल के। मुख्तलिफ ब्लॉक से मुराद यही होगा ना एसपीडीएफ, और क्या ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में। यहां पर इस तरीके से होता, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड 1.7 से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ना, जैसे कि डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर भी समझ में आता। तो इन्होंने यहाँ पे ये एक ही जैसे सवाल को 2 मरतबा कर दिया है, खैर इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट दोनों होने चाहिए, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर एमसीक्यू नंबर 34 में कंफ्यूजन है। एमसीक्यू नंबर 34 ये रहा। सर जो नोट्स है ना उसमें बोरॉन, सिलिकॉन और एस्टेटीन तीनों के आगे मेटलॉइड लिखा हुआ है, शाजी के जो नोट्स हैं उसमें। ओके चलो, तुम्हारे इस मसले को कहाँ लिखा हुआ है? सर गूगल पे मैंने सर्च किया था तो बोरॉन, सिलिकॉन, एस्टेटीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो काइंडली जरा 3 का मुताला शुरू कर दीजिए। बाकी बात इंशाल्लाह कल करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।